क्या कारण है कि आप लोग को आज यहाँ धरना के लिए बैठना पड़ गया है? क्या लग रहा है, बिहार का माहौल ठीक नहीं है क्या? माहौल तो बिल्कुल ही बुरा हो गया है। बिहार का माहौल इस तरह हो गया कि जिस दिन प्रधानमंत्री का यहाँ कार्यक्रम था उस दिन एक बहुत बड़ा बैंक लूट को अंजाम दिया जा रहा था दानापुर में। अब उससे बड़ा भला बताइए, उससे बड़ा आपराधिक स्थिति, बदतर स्थिति क्या हो सकती है? जिस दिन प्रधानमंत्री हमारे राज्य में आए हों और उस दिन दानापुर में बैंक लूट किया जा रहा था। हर दिन आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है और कह रहे हैं कि हमारा राज्य एकदम सुशासन बाबू का राज्य है। यहाँ सुशासन का राज है। यहाँ सुशासन का राज नहीं, यहाँ अपराधियों का और अधिकारियों का राज है। जैसा अपराधी चाहते हैं वैसा होता है, जैसे अधिकारी चाहते हैं वैसा होता है। तो यहाँ जो है स्थिति बहुत बदतर हो गई है, बद से बदतर हो गई है। और स्थिति अभी तो और बदतर हो गई है जब पुनः भाजपा के साथ सरकार बनी है आदरणीय नीतीश कुमार जी की। उसके बाद भाजपा ने इसको हाईजैक कर लिया है। अब उनके पदाधिकारी, उनके नेता, उनके लोग अपनी रंगदारी दिखा रहे हैं। कहा है यहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा है क्या? चलाएं, बुलडोजर तो चलाना चाहिए। बुलडोजर तो बिल्कुल चलाना चाहिए। अगर उनको लगता है अपराधी है यहाँ तो बुलडोजर चलाने के लिए उनको कौन रोका है? रोकना चाहिए। बुलडोजर चलाएंगे तो उनको अपने ऊपर बुलडोजर पहले चलाना होगा ना। तो मांगे क्या है? मांग क्या मांग है? तो एक ही है कि बिहार में सुशासन का राज हो, शांति कायम हो। जो आए दिन बैंक लूटा जा रहा है, हत्या। अब इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है कि ये हमारे जो पूर्व मंत्री रहे मुकेश सहनी जी, उनके पिता की हत्या उनके घर में कर दी गई। अब उससे बड़ा क्या कल किसी क्या लगता है कि उन्हें विपक्ष में है मुकेश सहनी, इसीलिए उनके पिताजी की हत्या हुआ? ऐसे तो कहा जा रहा है कि सूद ब्याज के चक्कर में हत्या हुई। अरे सूद ब्याज के चक्कर में बहुत लोग सूद ब्याज पे पैसा लगाते हैं। कितने लोगों के लोग जान मार देता है। ये तो बात को दबाने की बात है कि सूद ब्याज पे पैसा लगाते थे, क्या लगाते थे, वो तो जांच का विषय है। वो जांच हो रहा है तो उसके लिए कोई किसी की हत्या कर देगा, इसका मतलब उसको कानून का खौफ नहीं है। अपराधी बेलगाम है, जिसको जैसा मर्जी करेगा। कल आपसे हमारी लड़ाई हुई, हम आपको गोली मार देंगे, हमको कानून का भय नहीं रहेगा। कल आपको किसी झगड़ा होगा, आप उसको गोली मार देंगे, कानून का भय नहीं रहेगा। जब तक कानून का भय नहीं रहेगा तब तक तो ये खून खराबा होता रहेगा। अरे आप आरजेडी में हैं, आरजेडी वालों को तो कहते थे कि वो जंगल राज, तो ये कौन राज है ये बताइए? ये भी जंगल राज ही है। जंगल का तो फिर भी कुछ कानून होता है। जंगल राज में जंगल का फिर भी कुछ कानून होता है। जो बाघ से पूछ के, उसके बाद के मंत्री से पूछ के, यहाँ तो कोई किसी से पूछ रहे, जिसको जैसे मन करता है। भेड़ चाल चल रहा है, वो उधर गए, इधर गए, इधर गए, जिधर मन कर रहा है उधर जाके लोग कर रहे हैं। इससे बढ़िया जंगल राज ही ठीक था। नहीं, बढ़िया जंगल राज तो हम नहीं कह रहे कि जंगल राज का कोई प्रमाण तो होना चाहिए कहने के लिए जंगल राज है कि जंगल राज था। इसको कह के डरा के 20 साल आप जंगल मंगल सब कर रहे हैं, अपराधी और आधिकारिक राज चला रहे हैं। तो ये कौन राज है, ये हमको बता दीजिए। अच्छा, ये पुल जो है धड़ाधड़ गिर रहा है, कुछ बताइए। ये तो सरकार बताएगी ज्यादा अच्छा कि पुल धड़ाधड़ ना। हम सरकार में तो है नहीं। सरकार से पूछिए पुल धड़ाधड़ क्यों। और उसी पुल की बात सरकार से आप पूछिए ना। हम तो पूछने के लिए बैठे हुए हैं और आपको भी पूछना चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप। और ये भी बता दें आपको कि जो सिकरिया पुल का उद्घाटन आनंद फानन में कर दिया गया, इसको जाके देखिए जरा, उसको भी देखिए। पूरा उखड़ना शुरू हो गया। वो भी पुल ध्वस्त हो जाएगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में, जहाँ बाढ़ आई कि नहीं। 10-15 दिन में ऐसी स्थिति बन गई है। काम तो कुछ हुआ नहीं है। लोग नाम सटवाने के लिए, बिना काम के नाम का ठप्पा लगाने के लिए नाम का ठप्पा लगा दिए। बजट तो बता रहा है कि 36 करोड़ का है। यहाँ तो 100 करोड़ के, 200 करोड़ के पुल ध्वस्त हो जा रहे हैं। 36 पैसा काम करता है कि काम करने वाला आदमी काम करता है। पैसा तो उसका एस्टिमेट बनता है, उसका टेंडर होता है, तब जाके काम होता है। और काम करने वाले चोरी कर ले, वो 36 करोड़ को 36,000 में बना के देते तो क्या फायदा है? ये जो वर्तमान विधायक है वो तो कह रहे हैं कि मेरा महत्वाकांक्षी योजना था। उनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे कि मिनिस्टर बनना, फिर से MLA बनना, और फिर से जो है जमुई का कोई काम नहीं कर रहा है। सब महत्वाकांक्षी योजना ही तो है। किस लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं? कल जो जंगल राज कह के वोट लेने वाले लोग थे, आज तो उनका राक्षस राज चल रहा है। अच्छा, आज राक्षस राज चल रहा है। बिल्कुल कैसे लगता है? अब दिन दहाड़े हत्या, बलात्कार, और उसमें सारी संलिप्तता बीजेपी वालों की। इस देश में जितना बलात्कार हुआ, दक्षिण भारत से लेके बनारस का मेडिकल छात्रा का और जगह लोगों का, सब में संलिप्तता है बीजेपी के लोगों का, चाहे उनका वंशज हो, पार्टी का लोग हो, चाहे जो भी। और उसका कहीं कोई पनिशमेंट भी नहीं मिल रहा है, कोई
जजमेंट भी सही नहीं मिल रहा है। उसी के लिए आज आप लोग बैठे हुए उसी के लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं। या तो साहनी जी का एक हत्या नहीं है, हत्याएं तो रोज हो रही हैं, रोज हत्या हो रहे हैं। जम्मू में भी 2-3 दिन पहले कहीं हत्या हुई है। इसलिए पूरे बिहार का, पूरे देश का यही हालात है। हम लोग केंद्र और बिहार दोनों के खिलाफ बैठे हुए हैं और रोज बैठेंगे, रोज हम लोग प्रदर्शन करेंगे।